हर इंसान जब जन्म लेता है ना, तो भगवान उसको एक गिफ्ट दे के भेजते हैं और वो हर इंसान को मिलता है, और वो है सपने देखने की ताकत, अपने हालातों में परिवर्तन करने की ताकत। लेकिन ट्रेजेडी ये है, 100 में से 99 लोग अपनी जिंदगी के दौरान, अपनी जिंदगी को जीने के दौरान इस ताकत को खो देते हैं। लेकिन आज मैं जिंदगी में जहां भी पहुंचा हूं, इस एक सपने देखने की ताकत और उन सपनों को दिल से लगाकर उनके लिए काम करने की ताकत से पहुंचा हूं। शायद मैं 10 साल या 12 साल का रहा हूंगा, और मुझे याद है मेरी स्कूल में जब टीचर ने मुझसे पूछा, और वो सब बच्चों से पूछ रही थी कि जिंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई बच्चा बोल रहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई बोल रहा था मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मैंने हाथ खड़ा करके सिर्फ एक ही चीज कही, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। और मुझे नहीं मालूम था बड़े होने के मायने क्या होते हैं, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में एक चीज चाहता था कि हमारी जिंदगी में हम जो हासिल करना चाहें वो करने चाहिए। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर आएंगे तो आपको साइंस दी जाएगी, 60 से 70% आएंगे तो आपको कॉमर्स दी जाएगी, और अगर 60% से कम आए तो आपके घर वाले पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि आपकी दुकान खुलवा दें। मेरे 70% से ज़्यादा मार्क्स आए तो मेरे पास अब ये चुनाव करना था मुझे कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। और मेरे को यकीन मानिएगा इन दोनों में से कुछ बनने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ एक आदमी बनने में इंटरेस्ट था, वो था बड़ा आदमी। लेकिन ये बड़ा आदमी बनने का सपना इतना ठोस था कि मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मैंने 11th 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ा, अब मैं बीकॉम कैसे करूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज दिखती थी, अगर एमबीए से बड़ा आदमी बन सकते हैं तो फिर एमबीए ही कर लेते। इस कॉलेज से मैंने एमबीए किया, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वो कॉलेज हिंदुस्तान के टॉप 20 एमबीए कॉलेज में से एक है। मेरी पहली जॉब बिहार और झारखंड में थी और खूब काम करता था मैं। और मैंने ना मेरे बॉस से और उनके बॉस से, और हमारे उस समय एक वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हुआ करते थे, मेरा उनसे बहुत लगाव था। मैंने उनसे पूछा कि जो लोग जॉब में टॉप पे जाते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं, जो लोग नौकरी में बड़े आदमी बनते हैं वो लोग क्या अलग करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, बेटा एक सिद्धांत है, बता रहा हूं, जिंदगी में कहीं भी कामयाब होना हो तो जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जिंदगी में वो करो जो करना चाहिए और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो मेरे बॉस मुझे जो काम दिया करते थे, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक मैं वो करता था, और 7 से 9 मैं मेरी कंपनी के लिए करता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और 1 साल में मैंने इतना कमाल का काम किया, आई गॉट प्रमोटेड। जॉब में कुछ साल जब मैंने निकाले ना, 2-3 साल, तो ऐसा लगता था पता नहीं यार यहाँ से बड़ा आदमी बनूंगा या नहीं बनूंगा। जो बुरी नहीं होती, मेरे मम्मी ने पूरी लाइफ जॉब किया, हमने अपने करियर जॉब से शुरू किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्या कुछ और हो सकता है जो मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ। 2007 में मुझे एक बिजनेस करने का मौका मिला। थोड़ा डर लगता था कि बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं था, बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, बैकअप नहीं था, क्योंकि नौकरी के पहले 3 साल तो मैंने मेरा एजुकेशन लोन चुकाया, जो लोन मैंने मेरी एमबीए की पढ़ाई के लिए लिया था। तो डर लगता था कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ। तो सुबह 9 से शाम के रात के 9 बजे तक मैं मेरी नौकरी करता था, और उसके बाद रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं अपना बिजनेस बिल्ड किया करता था। हमारे बिजनेस में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, हम लोग प्रोडक्ट्स को सेल किया करते थे, और मैंने आज से पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था। हमारी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। प्रोडक्ट्स कैसे बेचते हैं, लोगों का फॉलोअप कैसे करते हैं, बड़ी टीम्स कैसे बनाते हैं, बिजनेस में सिस्टम्स कैसे सेट करते हैं, ये सब हमें नहीं आता था। इसीलिए बिजनेस एक बार तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद बिजनेस क्रैश कर गया, राइट। और हमें समझ भी नहीं आ रहा था बिजनेस ये क्रैश किया कैसे, राइट। और करीब 9 महीने लगे, और उन 9 महीने के दौरान यकीन मानिएगा बर्तन नहीं बिके घर के, बाकी सब हो गया। वो जो ट्रेनिंग थी ना, जो बचपन से, और वो जो सपना था कि बड़ा आदमी बनना है, उसने मुझे उन 9 महीनों में भी टिकाए रखा, और हम लोग लगे रहे। 3 महीने में मैंने मेरी जॉब के साथ पार्ट टाइम करते हुए मेरे बिजनेस को इतना अच्छे से जमा लिया कि देन आई रिजाइन माई जॉब। My wife, she was a scientist. She also then resigned her job. My brother was a software consultant. तो उसने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू कर लिया, और 2007 में हमने फिर इस बिजनेस को करना शुरू किया। लड़खड़ाए,
गिरे। वाई वी आर एबल टू डू दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, क्योंकि जिंदगी में एक्सपीरियंस, आपको जितना किताबें देंगी ना उतना आप रोड पे सीखेंगे, कर कर के सीखेंगे। और जब आप कर कर के सीखते हैं ना, आप ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं और आपकी बातों में वजन आता है। तो जिंदगी में याद रखिएगा, जिंदगी में एक मकसद है जिसके लिए मैंने काम को शुरू किया। वो क्या था? जिंदगी में मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। जब आप बड़ा लक्ष्य लेंगे ना तो बड़ी स्ट्रगल आएंगी। जब आप किसी भी बड़े काम के पीछे निकलेंगे तो बड़े चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी आपके अंदर की आवाज आपको रोकेगी, कभी आसपास के लोग आपको रोकेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा।